बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आपने देख ही लिया कि मैं बना रही हूँ मुर्गाबी की कढ़ाई, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। क्योंकि मुर्गाबी थोड़ा गलने में टाइम लेती है और ये मैं इसकी कढ़ाई बना रही हूँ, तो मैंने इसकी बोटी थोड़ी छोटी कराई है और इसको बहुत अच्छे से वॉश करके रख लिया है। मुर्गाबी का गोश्त बहुत ही ताकतवर और बहुत ही लजीज होता है और इसकी कढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, जो कि बहुत फेमस है। आई थिंक आपको अच्छी लगेगी। मैंने लिया है लहसुन 2 गट्ठे, जिनको मैंने छील के अच्छे से रख लिया है। अदरक जाएगी इसमें 2 इंच का टुकड़ा, उसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। टमाटर जाएंगे इसमें 3 मीडियम साइज़ के, जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। हरी मिर्ची 4 से 5 या आपके टेस्ट के हिसाब से मैंने बारीक काट ली है। थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा इसमें। दही जाएगी 1 प्याली। अब सबसे पहले मैंने मुर्गाबी का गोश्त बहुत अच्छे से मैंने वॉश किया था, तो इसको मैंने इस टाइम कुकर में डाला है। क्योंकि इसको गलने में टाइम लगेगा, तो इसको कुकर में ही गलाएंगे, टाइम की बचत हो जाएगी। अगर आप कुकर के बगैर भी गलाएंगे तो भी गल जाएगा, लेकिन टाइम ज़्यादा लेगा। यहाँ मैंने लहसुन डाला इसमें, जो मैंने छील के रखा था उसमें से आधा, और 3 गिलास पानी ऐड किया, क्योंकि मुझे इसकी यखनी नहीं बनानी। 1 चम्मच नमक जाएगा। सिर्फ मैंने इसको गलाना है अच्छे से, इतना पानी डालें कि गल जाए। बस अब इसको प्रेशर देंगे। ये 20 मिनट में गल जाता है। अगर ज़्यादा हार्ड है तो 25 मिनट्स ले लेगा, लेकिन मेरे कुकर में ये 20 मिनट में गल गया। और ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा गोश्त गल गया, टेंडर हो गया। और थोड़ी सी मैंने इसमें यखनी रहने दी है, वो मैं मसाले के साथ पकाऊंगी। 1 कप मैंने ऑयल लिया है। ऑयल को गर्म होने देंगे। और इस टाइम पर जो मैंने आधा लहसुन और अदरक का पेस्ट रखा था बचाकर, वो चला गया है। इसको अच्छे से फ्राई करना है। और जो मैंने बारीक बारीक अदरक काट के अलग से रखी थी, वो भी इस टाइम पे डाल देनी है और इन दोनों को अच्छे से फ्राई करना है। जैसे ही हमारे लहसुन अदरक फ्राई हो गए हैं, तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना लहसुन को, बस अच्छा कुक करना है, 2 से 3 मिनट ही। और अब इसमें टमाटरों का पेस्ट चला गया है। अब इसमें जाएंगे कुछ मसाले। आधी चम्मच मैंने नमक डाली है, क्योंकि नमक मैं बॉइलिंग पॉइंट पर डाल चुकी हूँ 1 चम्मच, तो एहतियात से। 1 चम्मच मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। 1 चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, भर के बड़े वाला चम्मच है। 1 चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ। 1 चम्मच मैंने साबुत जीरा लिया है। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। बहुत अच्छे से मसाले को भूनना है हमने, क्योंकि हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। 1 चम्मच गरम मसाला जाएगा मसाले में। बस अब इसको बहुत अच्छे से भूनना है, जब तक कि इसका ऑयल अलग ना हो जाए। ये देखिए मसाला बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत अच्छे से भुन गया है और ऑयल भी इसका निकल आया है। अब इस टाइम पर वो जो मैंने गोश्त मुर्गाबी बॉईल करके रखी थी, वो चली गई। और इसके अंदर तकरीबन 1 कप ही पानी था, तो इसको मैं यहाँ ड्राई करूँगी, मसाले के साथ पकाऊंगी, ताकि जितने भी मसाले हैं वो मुर्गाबी के अंदर अच्छे तरीके से उसके गोश्त में रच बस जाएं और उनको अच्छा सा फ्लेवर दें। इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी रहने दिया था। और अब मैं उस पानी को यहाँ पर ड्राई करूँगी मसालों के साथ। ढक्कन नहीं लगाना। ये देखिए मैंने ढक्कन नहीं लगाया, इसको ऐसे ही मैंने फ्राई किया, अच्छे तरीके से पकाया है। पानी इसका खुश्क हो गया है और मैंने तेज़ आंच पर इसको फ्राई किया अच्छे तरीके से, क्योंकि मुझे गोश्त को गलाना नहीं है। और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त ऑयल निकल आया है। हमारी मुर्गाबी बहुत ज़बरदस्त तैयार हो रही है। अब इस टाइम पर मैं इसमें दही डालूंगी। जो मैंने आपको 1 प्याली दही दिखाई थी, वो चली जाएगी। इस दही को अच्छे तरीके से सारे मसाले के साथ मिक्स करना है और इसको भी हम भूनेंगे बहुत अच्छे से। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनती है और बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत झटपट इजी बन जाती है। अभी इस स्टेज पर मैं ढक्कन लगा दूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सारे मसाले अच्छे से दही के साथ मिक्स हो जाएं।
ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट ही हुए थे। मीडियम फ्लेम पर मैं इसको पका रही हूँ और अब मैं इसको भूनूंगी क्योंकि दही का पानी अब खुश्क हो गया है काफ़ी हद तक। 4 से 5 साबुत गोल लाल मिर्चें ली हैं मैंने, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। बस इसको अच्छे से अब हम भुनाई करेंगे इसकी। बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हो रही है। बस इसका पानी अब तकरीबन ड्राई है। हरी मिर्चें जाएंगी जो मैंने काट के रखी थी स्टार्टिंग में, आपके टेस्ट के हिसाब से है। हरा धनिया जाएगा और कसूरी मेथी जाएगी 1 चम्मच। इससे इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा और इसकी खुशबू बहुत ही प्यारी आएगी। बस अब इसको ढक्कन लगाकर हल्की आंच पे मैंने दम दे दिया है तकरीबन 4 से 5 मिनट के बाद, ताकि इसका जो फ्लेवर है सारे कसूरी मेथी का, हरी मिर्चों का, तो ये हमारी कढ़ाई में आ जाए। हमारी कढ़ाई तैयार है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।